सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 26 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात कर ले तो ये जो आपके संतूर वादक से संबंधित है, तो संतूर वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2001 में जो है इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था और 1991 में जो है इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है आपके लगातार वाद्य यंत्र और उनके वादक से जो है लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये जरूर देख कर जाइए। जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका कर्नाटक गायक से जो है ये आपका संबंधित है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि संगीत के क्षेत्र में पहला जो भारत रत्न है ना, ये किसे दिया गया था। तो देखिए, संगीत के क्षेत्र में पहला जो भारत रत्न है ना, ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो इन्हें जो 1998 में दिया गया था। इसके अलावा दूसरे जो व्यक्ति थे संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले, ये आपके पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इनके बाद जो है बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था 2001 में, जो कि आपके शहनाई वादक से संबंधित है। उसके बाद आपका पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है आपका तबला वाद्य यंत्र से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है आपके शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है आपके सितार वाद्य यंत्र से है। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। अगर देखिए वीणा वादक की बात कर ले तो जिया मोइनुद्दीन डागर, अध्यागिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। असद अली खान का संबंध जो है आपका रुद्र वीणा से है। पंडित विश्व मोहन, विश्व मोहन भट्ट, जिन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित है। वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए, सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती M राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजी जोग और लालागुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ना, ये आपके वायलिन वादक से है। TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका घटम से है। मृदंगम में आपके KB प्रसाद, SV राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है आपका मृदंगम से है। U श्रीनिवास का जो संबंध है आपका मैंडोलिन से है। तोताराम शर्मा का जो संबंध है आपका पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है आपका सुरबहार से है। ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना, ये आपके गिटार वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डुरंड कप ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए डुरंड कप की बात कर ले तो ये जो आपका एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डुरंड कप है ना, ये आपका एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे जो पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1888 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफी या फिर कप की बात कर ले तो देखिए आपका जो है रोवर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप और मडेरका कप, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके फुटबॉल खेल से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का जो निधन है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन जी को जो है वो जाना जाता है, और इनका जो निधन है ना, ये 28 सितंबर 2023 को हुआ था। और कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो ये 98 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। तो 28 सितंबर 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जी के जो है अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1972 में पद्म भूषण से, 1989 में जो इन्हें पद्म विभूषण से, और 2024 का जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग की जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 2009 में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अक्टूबर 2023 में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है ये आपके मुनीश कपूर को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो मुनीश कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर RBI की बात कर ले तो देखिए RBI की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा RBI का राष्ट्रीयकरण जो ये कब किया गया था, तो देखिए RBI का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है ये 7वां स्थान है। तो 7वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान कौन सा देश का है, तो ये आपका रूस देश का है। सेकंड स्थान पे आपका कनाडा देश है। थर्ड स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। फोर्थ स्थान पे जो आपका चीन है। फिफ्थ स्थान पे आपका ब्राजील है। सिक्स्थ स्थान पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पे आपका भारत देश है। 8वें पे अर्जेंटीना। 9वें पे आपका कजाकिस्तान। 10वें पे जो है अल्जीरिया देश है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अभिनव बिंद्रा ने जो है किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, उनमें जो है ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यानी निशानेबाजी में जो है ये गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। तो 2008 का बीजिंग ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय भी जो है वो बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जाए तो देखिए नीरज चोपड़ा जो है ये आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संदीप कुमार का जो संबंध है ना, ये किस खेल से है। तो देखिए संदीप कुमार का जो संबंध है ना, ये आपका ट्रैक एंड फील्ड से, और ट्रैक एंड फील्ड में भी जो ये किस इवेंट में भाग लेते हैं, तो ये आपके रेस वॉकिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका रेस वॉकिंग दिया गया था। तो रेस वॉकिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, और संदीप कुमार जो है अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जो है पुरुषों के 10,000 मीटर रेस वॉक में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत की तरफ से भी जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका संकेन त्योहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। तो संकेन त्योहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए सोलंग फेस्टिवल की बात कर ले तो ये जो आपका आदि जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले जो है एक कृषि आधारित उत्सव है। सेकंड आपका तुरग्य उत्सव है जो कि आपका मोनपा समुदाय के द्वारा नव वर्ष की शुभकामनाओं के आगमन पर जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। द्री उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका आपतानी जनजातियों के द्वारा जो है ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। चलो लोकू की बात कर ले तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के नोक्टे जनजाति का जो है एक रंगारंग कृषि उत्सव है। लोसर महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का जो है ये प्रतीक है और ये जो त्यौहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। देखिए अगर पूछा जाए कि लोसर महोत्सव ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है तो अगर ऑप्शन में लद्दाख ना दिया रहे ना तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम ऑप्शन दोनों में से जो भी रहे ना तो आप उसमें जो है वो सही कर आइएगा, क्योंकि ये जो लोसर महोत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बुरी बुट की बात कर ले तो देखिए बुरी बुट जो है अरुणाचल प्रदेश में न्यासी जनजाति के द्वारा जो है एक वसंत उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वरामिहिर की जो पंच सिद्धांति का जो पुस्तक थी ना ये कितने भागों में इसका वर्णन जो वो किया गया है। तो देखिए वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका का जो ग्रंथ था ना इसे जो है 3 भागों में जो है वो बांटा गया था और इसमें जो है 5 खगोलीय सिद्धांतों का जो है वो वर्णन किया गया है। तो अगर भाग पूछा गया था तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा और कितने खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया अगर ये पूछ दिया जाए तो इसमें जो आपका 5 खगोलीय सिद्धांतों का जो है वर्णन किया गया है। इसके अलावा बात कर ले पंच सिद्धांतिका में आपके कुल जो है कितने अध्याय में जो है ये आपका विभक्त है। तो ये जो आपका कुल 18 अध्याय में जो है ये आपका विभक्त है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ये जो है किस पर आधारित थी। तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था ना ये परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मेंडलीव की आवर्त सारणी ये जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका 1869 में जो ये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना ये किस वर्ष जो है जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए जर्मन पत्रिका की बात कर ले तो ये जो आपका 1872 में जो वो प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है परमाणु संख्या पर जो है ऑप्शन ठीक करके आए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी था ना ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित था ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित था। तो ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित था। इसके अलावा बात कर ले आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है ना इसका प्रतिपादन ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका मोजले के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 तक फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये कितने हैं। तो 2023 की बात कर ले या वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना वो आपका 11 है। देखिए मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में अनुच्छेद 51A के तहत जो है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था। इसके अधिनियम द्वारा ही जो है आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और बाद में आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से एक और आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना वो आपका 11 है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो ये किस संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया था। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जात्रा ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो देखिए जात्रा की बात कर ले तो देखिए गंभीरा, धाली और जात्रा ये सभी जो आपके पश्चिम बंगाल के जो है प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उड़ीसा का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका जो है उड़ीसा नहीं दिया गया था और ये जो आपका जात्रा भी जो है ये पश्चिम बंगाल का ही जो है प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर डंडा यात्रा पूछ ले तो देखिए डंडा यात्रा या फिर मोहतम यात्रा ये सभी जो आपके उड़ीसा में किए जाने वाले जो है ये आपके प्राचीनतम नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में गृह लक्ष्मी योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका केरल,
कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा दिया गया था। तो देखिए 2023 में गृह लक्ष्मी योजना जो है ना, ये आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना राज्य के द्वारा भी जो है ये आपका गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू किया गया है, और छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा भी जो है ये गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका सिर्फ कर्नाटक दिया गया था, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोहिनी अट्टम, ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केरल का एक और आपका शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका कथकली है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाए तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये जो है किसके प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। तो देखिए भारत के महान्यायवादी की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है इन्हें जो है वो नियुक्त किया जाता है, और ये जो आपके राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत जो ये अपना पद जो है वो धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है ये कहाँ पर बम जो है वो फेंका गया था। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह जो है ये आपका दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा जो कि आपका वर्तमान में संसद भवन है, यहाँ पर जो है इन्होंने जो है वो बम फेंका था, तो केंद्रीय विधानसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 के ग्रेट इमिग्रेट्स यानी महान प्रवासियों की सूची में जो है किस पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को जो है इसमें जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अजय बांगा को जो है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से जो बनाया गया था ना ये रिपोर्ट, उसमें 2023 के वर्ष में महान प्रवासियों की सूची में शामिल होने वाले जो है ये भारतीय मूल के जो है एकमात्र जो है वो व्यक्ति हैं, तो अजय बांगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर जो है ये कैसे मापी जाती है। तो देखिए बेरोजगारी दर को जो है ये आपके बेरोजगार श्रमिक से जब आप कुल श्रम बल को डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका बेरोजगारी दर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका बेरोजगारी दर है ना वो मापा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका जटिल का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जटिल का जो विलोम शब्द होता है ना वो सरल होता है, तो सरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है संगठन का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संगठन का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका विघटन होता है, तो विघटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है खिल्ली उड़ाना का मुहावरा पूछा गया था। तो देखिए खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना या तो आपका हंसी उड़ाना होता है या फिर मजाक उड़ाना, इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आपे से बाहर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो अपने आप पर जो है वो नियंत्रण खो देना होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका तत्सम तद्भव से भी जो है पूछा गया था, गृहिणी का जो है आपका तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए गृहिणी का जो तद्भव शब्द होता है ना ये आपका धरनी होता है, तो धरनी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा अगर बात कर ले वस्त्र का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था, और बच्चों द्वारा पता चला कि ऑप्शन जो था वो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया था। तो देखिए वस्त्र के अगर सभी प्रवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए अंबर होता है, पट होता है, पोशाक होता है, लिबास होता है, दुकुल होता है, परिधान होता है, चीर होता है, वसन होता है, वस्त्र होता है, आच्छादन होता है, अंशुक होता है और पहरावा होता है। तो इनमें से जो भी वस्त्र का प्रवाची शब्द दिया गया होगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका पवन का प्रवाची शब्द आया था। तो देखिए पवन का जो प्रवाची शब्द होता है वो आपका हवा होता है, वायु होता है, प्राण वायु होता है, जल नायक होता है, वायुमंडल होता है, पवनमय होता है, गतिमान होता है, वातावरण होता है, मरुत, जल तत्पर, हवाई, वायुदूत और शीतल, ये सभी जो आपके होते हैं ये किसके प्रवाची शब्द होते हैं। तो ये आपके पवन के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।